तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो रक्षाबंधन का दिन है, सभी आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कहा चलो अपना व्लॉग आज गंगा मैया के दर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ छत के ऊपर और अब भाभी और भैया को राखी पहनानी है। भाभी और को भी पहनानी है, लेकिन ये है कि भाभी अभी मंदिर गई हैं क्योंकि व्रत है। बड़ी वाली भाभी, छोटी वाली भाभी अभी नाश्ते वगैरह का देख रही हैं, तो उनको मैं साथ में दोनों को पहना दूंगी। पहले भाइयों को पहना देती हूँ क्योंकि फिर उन्होंने जाना है, उन्हें अपनी अपनी जगह पे जाना, अपनी अपनी ड्यूटी करनी है जो भी है। तो हाथ में मैंने सिंपल सी चूड़ियाँ डाली हैं और ये वाला सूट पहना है जो आप थंबनेल में देख ही लोगे, या जैसे भी शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी। तो बस सिंपल सा है। तो राखी पहना देती हूँ। मैंने कहा चलो व्लॉग अच्छे से स्टार्ट कर देती हूँ, फिर नीचे जाके राखी पहनाती हूँ भाइयों। तो चलो। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। सो फ्रेंड, यहाँ पे राखी का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं ही राखी बांधती हूँ। तो बस यहाँ पे भैया को, पहले भैया को बांधूंगी और फिर अपने छोटे भाई को। पहले भैया है, फिर मैं है, फिर मेरा छोटा भाई है। तो ऐसे। और भैया के हाथ में सिर्फ मैं ही राखी बांधती हूँ, वो किसी और से नहीं बंधवाता। पता नहीं उसका मतलब क्या रीज़न है, क्या उससे शर्म आती है या कुछ। शर्म भी नहीं, बट वैसे तो खूब है, बट वो सिर्फ मुझसे ही राखी बंधवाता है। तो मैं ही उसके राखी बांधती हूँ हाथ में। और अभी तक सिर्फ लाइफ में सिर्फ एक बार हुआ है कि मैंने राखी नहीं बांधी उसे। उस टाइम पे मैं आई नहीं थी, मेरा छोटा भाई उस समय वहीं रहता था नीचे ही काशीपुर में, तो वो आया था मेरे पास। उस टाइम पे मैं नहीं जा पाई थी, बट वैसे मैं हमेशा मैं ही मतलब उसे राखी पहनाती हूँ। और यहाँ पे अब छोटे भाई को, इसको तो खैर कई बांधती है राखी, इसकी बहुत सारी बहनें हैं बट ये कि फर्स्ट राखी मैं ही बांधती हूँ, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तभी वो अब फिर वो लेके भी आ रखा था। और हाँ, जब से मुझे पता चला ना कि राखी ना सिर्फ एक राखी नहीं बांधती है, दो बांधनी चाहिए, मतलब चाहे धागा बांध लो। तो इस वजह से फिर मैं ना तब से दो राखी बांधती हूँ। तो दोनों भाइयों की मैंने राखी बांध दी है और इसके बाद मैं बांधूंगी पापा की राखी, क्योंकि पापा को भी हमेशा से मैं ही राखी बांधती हूँ। तो बस यहाँ पे पापा को भी राखी बांध दूंगी। और जैसे बुआ जी ना राखी भेज देती है ना, तो फिर मैं मतलब पहना देती हूँ। और ये है कि अपनी बुआ तो नहीं है मेरी, बट हमारे मतलब हैं जो बुआ हैं उन्हें मैं हम अपने ही मानते हैं। तो बस बुआ ने राखी भेजी थी, तो फिर मैं अपनी भी पहनाती हूँ, क्योंकि पहले से ही पहनाती हूँ मैं राखी ना पापा को। तो बस यहाँ पे राखी वगैरह पहना देंगे और पापा की तरफ से भी मुझे शगुन मिल जाता है अच्छा खासा तो बस यहाँ पे पता नहीं क्या पापा कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि होते ही अगर लगाऊंगी ना वॉइस, तो बहुत सारी वॉइस आ रही है पीछे से। तो बस यहाँ पे पापा को भी राखी पहना देती हूँ। उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर बच्चे भी इंतजार में बैठे हैं ना कि पहले बुआ पहनाएंगी फिर हम पहनाएंगे। तो बस इसके बाद बच्चों का स्टार्ट करते हैं। पीछे आपने देखा ही होगा ना कितना वॉइस आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये बंद कर दिया वॉइस वगैरह ना। और नाश्ते में आज बने थे छोले पूरी बने थे, भाभी ने छोले पूरी बनाए थे। तो उन्हें मायके भी जाना है, दोनों को भाई जाना ही है, सबको ही रक्षाबंधन में जाना होता है। बस ये उनका धन्यवाद है कि वो मेरा इंतजार करते हैं, उसके बाद जाते हैं। और मिठाई नहीं खाता आ रहा हन्नू ना, मीठा उसे पसंद नहीं, तो फिर वो बोला मैं नहीं खा रहा हूँ तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। तो यहाँ पे नियति ने भी पहना दी है, पहनाएगी तो क्या। और ये देखो दोनों भाई बहन छोटे छोटे से, और इनकी ना मैंने एक शॉर्ट्स बना रखी, बड़े सुंदर लग रहे, दोनों प्यारे लग रहे छोटे छोटे ना। तो देखो कैसे मुंह पिचकारी, बहुत ड्रामेबाज है। तो नाश्ते में छोले पूरे थे, फिर भाभी ने नाश्ता वगैरह कराया, भाभी चली गई थी मंदिर, भैया छोड़ के आ गए थे। भैया दूर है ना, कालेश्वर महादेव जाते हैं, शनिवार का दिन है, तो इसलिए फिर वो चले गए थे। और फिर भाभी लेट आई, क्योंकि फिर भाभी को पैदल आना था, तो भाभी तो लेट आएंगी। तो यहाँ पे सबसे छोटे बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और आधी की वीडियो नहीं बनी, पता नहीं क्यों नहीं बनी। तो यहाँ पे सब भाई बहन फोटो खिंचा रहे हैं। और इसके बाद फिर मतलब मैंने सिर्फ राखी राखी की वीडियो बनाई है ना, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती वीडियो। तो यहाँ पे अब ये मेरी छोटी वाली भाभी आ गई हैं, ये भी बांधती हैं। इनकी बहनें हैं नहीं, वैसे हैं चाचा ताऊ की हैं, बट वो ये आता कोई नहीं है। आती भी हैं, एक तो आती हैं,
तो फिर हम जब यहीं आ गए तो उनकी राखी तो खैर आई जाएगी वहाँ। तो भाभी भाभी बांधती थी, भाभी ने मतलब एक बार आए थे ना ये मेरे साथ, तो फिर भाभी ने बांधी थी इन्हें, तब से भाभी बांधती हैं इन्हें राखी। तो फिर मतलब छोटी वाली भी बांधती है, ये बोलते हैं खुद ना, इन्होंने खुद बोलता भाभी लोगों को तो पहले पहले ऐसे लगा था कि कैसे बांधे, मतलब थोड़ा लगता है ना, बट लेकिन फिर इन्होंने बोला था तो फिर तब से मतलब बांधते ही हैं राखी। तो बस यहाँ पे ये भी राखी बांध देंगे और मैं भी भाभी को राखी बांध दूंगी, छोटी वाली भाभी को। बड़ी वाली भाभी तो बाद में आएंगी, तो उन्हें फिर उनके साथ तभी राखी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। वो ये सबको अपने अपने काम करने, क्योंकि लास्ट शनिवार भी है ना, तो उन्हें मतलब जैसे व्रत है रहता है उनका, मेरा भी रहता है, तो उन्हें वहाँ श्रीफल कपड़ा वगैरह जो भी है वो देना पड़ता है वहां ना, तो इसलिए फिर उनका जाना आज जरूरी भी था। तो यहाँ पे अब मेरे मामा जी का बेटा आया है, और वैसे मेरे मामा जी के मतलब 4 मामा जी, उनके 5 बेटे हैं, लेकिन दो ही को मैं राखी बांध पाई, क्योंकि है नहीं ना कोई, देहरादून है, एक अपनी जॉब पे है। तो फिर मतलब वही है कि मतलब मैं समझो एक टाइम पे ना ऐसा था, मेरे 15 भाई, मतलब भाई तो बहुत सारे हैं मेरे, पर लेकिन वही है जिनको मैं राखी बांधती हूँ, तो 15 भाई को मैं राखी बांधती थी। लेकिन वही है, अब कोई अपनी जॉब पे है, कोई कहीं है कहीं है, तो अब इस बार तो सिर्फ 5 भाई को ही राखी बांध पाई हूँ मैं। तो याद तो सबकी आती है ना, लेकिन बस यही है कि अपनी अपनी जगह पे है, कोई दिल्ली है, कोई इंदौर है भैया लोग, कोई हरिद्वार में है, वो तो हरिद्वार वालों को तो मैंने राखी दे दी थी, और कोई रुद्रप्रयाग में है, कोई देहरादून में है, तो सब अपने अपने उसमें है। बस यही कामना करती हूँ कि मेरे भाई जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। और तो बस भाई को भी मैंने राखी बांध दी है। तो इसके बाद भाभी भी आ गई थी, तो फिर बस अब भाभी राखी बांधने लगी हैं। फिर इसके बाद भाभी ने भी जाना है, और भाभी खाना बना के ही गई थी। हाँ, खाना बना के ही गई थी भाभी। तो बस अब यहाँ पे भाभी राखी बांधेंगे, फिर मैं भाभी को राखी बांधूंगी, फिर भाभी मुझे भी राखी बांधती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है प्रोग्राम। हाँ, तो बस मैं यही बोली थी कि 15 भाई थे और आज सिर्फ 5 भाई को राखी बांध पा रही हूँ मैं। बट मेरे भाई जहाँ भी रहें बस खुश रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना मैं करती हूँ। और यहाँ पे बातें भी चल रही, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, कुछ बात तो कर रहे थे हम। तो बस यहाँ पे ये सब हो गया है। और अब सब मुझे मतलब ये भी बोलते हैं कि एक दिन के लिए क्या जाती है, क्या जाते हैं, मतलब बोलते हैं सब ना, बट यार मेरा मन मानता नहीं है। और मैं इन्हें नहीं बोलती कभी, मैं ये बोलती हूँ कि मैं तो चली जाऊंगी और आ जाऊंगी, मतलब ना मुझे कोई ये नहीं कि मेरे साथ जाना है या वो है। बट लेकिन फिर ये होता है कि ये बोलते हैं कि क्यों अकेले क्यों जाओगी तुम ना। हाँ, अगर इनकी अपनी बहन होती तो शायद ये रुकते, अपनी बहन के पास जाते, बट वही है कि फिर तब अपनी बहन है नहीं, तो फिर ये मेरे साथ ही आ जाते हैं। मैं कभी नहीं बोलती कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तो भाई जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वगैरह सब लगी रहती है, तो ये मेरे साथ आ जाते हैं, क्योंकि अब बस आ ही जाते हैं, क्या बोलूं मैं। तो बस यहाँ पे राखी वगैरह बांध देते हैं, और भगवान ना मेरी लाज भी रख लेते हैं कि मतलब सही आ जाते हैं। जैसे हम आते समय भी ठीक था रास्ता, जाते समय भी ठीक था रास्ता, बारिश नहीं हुई इतनी। और जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचे ना, तो बारिश बहुत ज़्यादा खतरनाक, तब से बारिश लगी हुई है। तो ये है कि भगवान भी मेरी लाज रख लेते हैं ना। तो बस यही है, ऐसे ही। और देखते हैं कब तक आ पाती हूँ, अभी तक फिलहाल आ ही रही हूँ। कब तक क्योंकि पता नहीं रहता ना हमेशा कंडीशन कैसी रहती है। तो यहाँ पे अभी छोटी वाली भाभी भी नहीं गई है, तो बड़ी वाली भाभी तो खाना पीना दिन का ना लंच वगैरह बना के ही गई थी मायके अपने, और फिर शाम को आ गई थी। पर छोटी वाली का ये था कि वो जल्दी गई, क्योंकि वो अपने छोटे वाले बेटे को लेके नहीं गई थी, क्योंकि फिर कहाँ बच्चों को 1-2 घंटे के लिए जाना, तो वो 2-3 बजे तक आ गई थी मतलब घर ना। तो भाभी ने कहा मेरा व्रत है, मैं नहीं खा रही, मतलब मैं तो खा लेती हूँ, मेरे भी व्रत है। तो यहाँ पे अब छोटी वाली भाभी जाने लगी है अपने मायके, तो वो भी रेडी होके चली गई। हाँ, बड़ी वो तो गई है, नियति गई है इनके साथ में, मतलब वो खुद मान ही नहीं, वैसे ले जाने रहते, बट उसने कहा मुझे जाना है नानी के घर, तो वो गई है। और लेकिन छोटू यहीं पे है, रह लेता है वो ना, कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये कि वो दूध नहीं पीता, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर बॉटल का दूध पी लेता तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो बस ये चले गए हैं, तो ऐसे ही सब एक एक करके जाएंगे अपने भाइयों को। हाँ, इनका ये है कि ये पास में है, तो ये गए, ये तो बहुत ही पास में है, 10-15 मिनट का रास्ता है। भाभी का तो थोड़ा दूर है अभी, लेकिन छोटी वाली का बहुत पास में ही है। तो बस ये निकल गए हैं, और इसके बाद फिर आ गए थे मामा जी लोग। तो भाभी ने सबके लिए छोले पूरी बनाए थे, तो 2-2 पूरी सबको ही दे दी थी। तो यहाँ पे ये मेरे मामा जी हैं,
और यहाँ पे दूसरे मामा जी भी आ गए थे, फिर अलग अलग टाइम पे आए थे, बट वो ये कि मैंने वीडियो बना ली थी। फिर तीसरे मामा जी भी आए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। और ये चौथे मामा जी तो मेरे हैं नहीं, जो बड़े वाले हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो मम्मी के 4 भाई हैं। मम्मी भी इकलौती बहन है, जैसे मैं इकलौती बहन हूँ ना, तो मम्मी भी इकलौती बहन है, सबसे बड़ी है। तो बस यहाँ पे राखी वगैरह मैं बोल रही थी ना, मम्मी फोटो भी खींच रही हूँ मैं, तो बस मम्मी ने भी राखी पहना दी है। मैं बोलती हूँ मम्मी आप लोग कितने लकी हो, भाभियाँ कितनी लकी हैं कि पास में आपका मायका है, जब मर्जी चले जाओ। और बस इसके बाद फिर भाभी भी चले गए हैं। भाभी की भी छोटी वाली बेटी साथ में चली, उसे भी था मेरे को जाना है, नानी के घर जाना है। तो बस दोनों भाभियाँ चली गई हैं, आ जाएंगी शाम तक अपने। तो यहाँ पे भाभी भी जा रही है। खाना भाभी ने बनाई थी, मैंने बोल दिया था भाभी आप जा लो, खाना मैं खुद बना लूंगी, दाल और चावल ही तो बनाने, कोई इतना वो तो है नहीं। भाभी ने कहा था सब्जी भी कट करके रखिए, बनाओगे तो बना ले। मैंने कहा कुछ नहीं, दाल चावल, सुबह भी हैवी खाने का समय है, छोले पूरी। तो ये क्लिप ना आगे पीछे हो गई, ये पहले ही आ गया था, ये मेरी बुआ का बेटा है, तो ये पहले ही आ गया था। लेकिन वो ये क्लिप मैंने भी देखा कि अरे यार ये एडिट करी थी, तो रमेश की तो है ही नहीं इसमें, तो ये बुआ का बेटा है, इसको मैंने राखी बांध दी है। ये भी आ गया था, तो मतलब आता ही है हमेशा, खैर। और बुआ की राखी भी लेके आता है, मतलब ना, तो वो भी मैं पापा को बांधती हूँ। तो चलो यहाँ पे बातें भी चल रही हैं, क्योंकि इसी टाइम पे ही मिला जाता है ना। वो यही बोल रहा था कि दीदी कम से कम त्योहार वगैरह में तो मिलना हो ही जाता, और टाइम पे सब अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, ये रहते हैं। तो बस यहाँ पे भी इसको भी पहना दिया मैंने राखी। अभी मेरा एक भाई और बच्चा है, वो बहुत लेट आया, ये देखो ये आया है ना। तो ये मेरे मामा जी का सबसे छोटा वाला भाई है मेरा, मतलब। तो बस अब इसको भी यहाँ पे राखी बांध दूंगी। तो बस इसको भी राखी बांधूंगी, और राखी का प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया। वैसे भी मैं मतलब जब तक राखी बांधती हूँ ना, तब तक मैं व्रत ही रखती हूँ, लेकिन ये है कि आज तो खैर मेरा फास्ट ही है। तो यहाँ पे ये राखी, और धूप देख रहे हो आप, पहले ना सुबह लग रहा था मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन बाद में ना धूप अच्छी सी हाँ, ये मेरे मामा जी भी आ गए, छोटे वाले, जो इसके ही पापा है, मतलब। तो इनकी मैं वीडियो ही नहीं बना पाई, पता नहीं मैं किस काम में कोई और भी आ गया था शायद तब तक ना। तो फिर बस हाँ दीदी पता नहीं कौन आया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मामा जी भी आ गए, दोनों मतलब साथ में ही आए, मामा जी भी। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ चंदन की राखी ना, तो खुशबू सूंघ रहा था, तो यही है। तो चलो यहाँ पे मेरा राखी का प्रोग्राम भी खत्म हो गया है। आप लोगों का कैसा रहा राखी का प्रोग्राम, मेरे साथ शेयर करना। इसके बाद मैं अपनी चाची जी लोगों के घर गई थी, लेकिन वो थे नहीं। फिर मैं शाम के टाइम दूसरी चाची जी लोगों के घर गई, भैया लोग तो नहीं है, इंदौर है, एक दिल्ली है, लेकिन मैंने कहा चलो चाचा चाची जी से मिल के आ जाते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। तो यहाँ पे अब बस मैं उनके घर जा रही थी। यहाँ पे अब कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया है। तो गंगा जी का वेग तो कम ही है, अभी इतना नहीं है। तो बस वहाँ उनके घर गए, थोड़ी देर बैठे, उनसे मिले वगैरह, और उनके घर से ना बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।